हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड मैप। जी हाँ, माइंड मैप। देखिए, इसका कोई एक पैटर्न नहीं है कि इस चीज को बोलेंगे तो ये परिभाषित होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माइंड मैप को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, माइंड मैप को समझा जाता है। तो आप ये कहते हैं कि इसको इजी कैसे बनाते हैं, इसको अपने दिमाग में कैसे रखते हैं, इसको अपने दिमाग से कैसे बाहर करते हैं, ये सारा जानकारी सिर्फ एक बात से जुड़ा है कि माइंड मैप क्या है और इसको कैसे रखते हैं। बस माइंड मैप का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि आप जो भी कुछ पढ़े हैं, जो भी कुछ सीखे हैं, वो चीज, वो डेटा, वो आंकड़ा अपने माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिकली वे में अरेंजमेंट करके, सीक्वेंस में अरेंजमेंट करके रख सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े, आपके माइंड को जरूरत पड़े, तो वो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टम वे में वहां से निकल करके आके काम में आउटपुट बने। तो अब एक बड़ा सवाल आता है कि ये माइंड मैप क्रिएट किसने किया। तो उस साइंटिस्ट का नाम था टोनी बुजेन। टोनी बुजेन इन्वेंटेड माइंड मैपिंग। तो गाइज, अब यहां सवाल उठता है कि माइंड मैपिंग करते कैसे। माइंड मैपिंग करते कैसे, इससे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कि पहले ये समझिए कि माइंड मैपिंग क्या है, ये मैंने समझा दिया। माइंड मैपिंग करते क्यों है? ताकि आपका दिमाग जिस डेटा को जिस समय जरूरत पड़ेगा, उस समय आपका माइंड उस डेटा को आपके माइंड से बाहर निकालेगा और अपने काम में इनपुट के लिए यूज डालेगा, और अपने काम को डेवलप करने के लिए, आपके एफर्ट को डेवलप करने के लिए डेवलप करेगा। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था कि माइंड मैपिंग एग्जैक्टली किससे जुड़ा है। तो माइंड मैपिंग जुड़ा है माइंड से। माइंड का मतलब मन होता है, मैपिंग का मतलब नक्शा तैयार करना अपने माइंड में। किसी भी टॉपिक का आप अपने माइंड में माइंड मैपिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले उस टॉपिक का कई बार रिवीजन, प्रैक्टिस आपको आना चाहिए, बहुत बार आना चाहिए। और फर्स्ट टाइम हो सकता है कि जब आप माइंड मैपिंग करें तो काफी सारा फोर्सेस आपको दिमाग को लगाना पड़े, काफी सारा फोर्सेस अपने दिमाग पर डालना पड़े, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुले, थोड़ा सा डेवलप होए, तब माइंड मैपिंग होता है। कई सारा प्रैक्टिस लगता है, कई सारा रिविजन्स लगते हैं, तब माइंड मैपिंग होता है। वैसे माइंड मैपिंग नहीं होता है। डिफिकल्ट है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम से डिफिकल्ट नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो आपका माइंड को बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, उस केमिकल से लड़ना पड़ता है, तो वैसे के लिए डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम डिफिकल्ट नहीं होता है। इस तरह से हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं। एक मेन हेडिंग है, उसका फिर एक ब्रांच है, फिर ब्रांच के अंदर भी उसका ब्रांच के अंदर भी उसका ब्रांच है, फिर उसके ब्रांच के अंदर भी उसका ब्रांच है, फिर इसका ब्रांच, फिर एक और ब्रांच निकलता है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसका ब्रांच है किसी भी टॉपिक का। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला है या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला है। किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हैं, उसका फिर ब्रांच निकलता है, फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच निकलता है, फिर वो ब्रांच हट जाता है जब वो इन होगा तब, फिर उसके बाद एक ब्रांच निकलता है, फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच निकलता है, फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच निकलता है, फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच निकलता है। ठीक है, मतलब मेन एक टॉपिक डिसाइड होता है, उसके अंदर एक कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, फिर इसके अंदर कुछ ब्रांचेस निकलते हैं।